ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का दिन आपका काफ़ी बेहतर गुजरा होगा। उम्मीद करते हैं कि जो कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट 43,100 के दरमियान आ सकती है, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी, क्योंकि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है इंडेक्स के लिहाज से ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिकवरी की, लेकिन वो आपके लिए एग्जिट होगी, प्रॉफिट बुक करने का एक एरिया होगा। तो आज आप दोस्तों ने काफ़ी यानी कि आज का सेशन एंजॉय किया होगा, हायर साइड पर प्रॉफिटिंग की होगी। इवन कि हम स्पेशल ग्रुप में कनेक्ट रहे यानी अपने क्लाइंट के साथ, और जब 160 और 180 पॉइंट प्लस थी वहाँ पर भी कॉल दी गई कि मार्केट 97% ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट यहाँ से अब डिक्लाइन करेगी। बाद में हमने देखा 60-70 पॉइंट डिक्लाइन तक गई और फिर मार्केट एंड में नेगेटिव रही। आज अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन स्टार्टिंग स्लाइटली पॉजिटिव हुई, 184 पॉइंट तक हाई गई, 43,035 का हाई लिया, इंडेक्स ने लो बनाया 42,748 और 42,796 के करीब 53 पॉइंट माइनस के साथ रही। आज आप लोगों ने किस तरह ट्रेडिंग की, जो हमने बताया था, आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं किया और कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग की, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई है और हमें पता चलेगा कि आप इसको किस तरीके से यानी कि वर्क कर रहे हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे मजीद बेहतर से बेहतर आपके साथ व्यूज़ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती है वो हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट ने परफॉर्म कैसे किया, मार्केट न्यूज़ क्या रही, मार्केट अब किस तरह परफॉर्म करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की यानी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान में क्या गुड न्यूज़ है जो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जो पाकिस्तान के कौन से जो गुड न्यूज़ मार्केट में जनरेट होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मार्केट आपकी आज हायर पे जाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग के साथ 53 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही है। वॉल्यूम्स में 188 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जबकि कल वॉल्यूम्स आपके 185 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। अगर हम टॉप गेनर्स और टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर है लोटे केमिकल, WTL, TRG, यूनिटी, TPL प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हैस्कोल, सी एनर्जी, OGDC, PRL, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में अगर देखें तो पैकेजिस, इंडस मोटर, दाऊद लॉरेंसपुर, JDW शुगर, पाकिस्तान सुजुकी मोटर टॉप गेनर्स रहे। अगर टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर, जबकि देखा जाए तो बाटा पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज में आज ऑयल सेक्टर आपका फर्स्ट नंबर पे रहा 37 पॉइंट प्लस के साथ। कल याद होगा कि ऑयल सेक्टर कल जब गिरावट की साइड पर था तो हमने आपको कहा था कि देखिए वीकली बेसिस पे बेहतर क्लोजिंग रही है और ये परफॉर्म करेगा, पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। आज हमने देखा OGDC ने काफ़ी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस के अगर हम देखें तो 38 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर 25 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पेपर बोर्ड, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, लेदर, केमिकल, ये आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में 58 पॉइंट के साथ डिक्लाइन रहा। टेक्नोलॉजी में हमने आपको खास करके ताकीद की थी कि प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। मिससेलेनियस में 24 पॉइंट, पावर जनरेशन के 16 पॉइंट, सीमेंट के 14 पॉइंट, फूड सेक्टर के 9 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक के तकरीबन 5 पॉइंट के करीब हमने नेगेटिविटी देखी। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो PPL 44 पॉइंट के साथ पॉजिटिव, 43 पॉइंट के साथ पॉजिटिव, एंग्रो कॉर्पोरेशन, HMB, OGDC, पैकेजेस, SNGP, सरले, कोहाट, ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड में TRG आपका नेगेटिव रहा 54 पॉइंट के साथ। मुसलसल हम अपने वीलॉग के अंदर बताते रहे विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें TRG में, क्योंकि TRG 100% ओवरबोट हो चुका था शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, इसीलिए बार बार प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी जा रही थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो PSEN, हबको, यूनिटी, लकी सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इनमें भी हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ रही, फैटअप के बाद यानी बरतानिया ने भी पाकिस्तान का जो नाम हाई रिस्क ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एक न्यूज़ चल रही थी चाइना के हवाले से कि चाइनीज फर्म जो है यानी कि इन्होंने लॉन्च कर दिया सेटअप 4.5 बिलियन रिफाइनरी का गवादर की साइड पर ऑयल प्रोसेसिंग के लिए। तो ये एक प्लस यानी कि एक न्यूज़ थी, अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही एक न्यूज़ ये भी थी कि सऊदी अरब की तरफ से जो मामला चल रहे थे रिफाइनरी के हवाले से,
तो गवादर को फिजिबल नहीं समझते और 10.5 बिलियन की यानी कि रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करनी थी, रिफाइनरी को एस्टेब्लिश करना था। तो जो हब और बलूचिस्तान के जो कराची के जो नियर इलाके होंगे उनकी तरफ किया जाएगा। तो यानी कि सऊदी वाले जो मामला हमने आपको कल बताए थे कि रिफाइनरी के मामला पॉजिटिव है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सऊदी प्रिंस नहीं आते तो कोई घबराहट नहीं है, सऊदी प्रिंस आएंगे और मामला हो जाएंगे, क्योंकि रिफाइनरीज अगर देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की भी ज़रूरत है और सऊदी अरब की भी ज़रूरत है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। तो इसलिए रिफाइनरी के हवाले से मुख्तलिफ पॉजिटिव न्यूज़ चलती रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में डॉलर में आज अगर देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा हुआ, 221.69 पैसे के पास चल रहा था, 221.91 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया और पाक रुपी स्लाइटली डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अब अगर हम देखें तो पाक रुपी बहुत तेजी से नहीं गिर रहा है। क्यों कि कल हम आपको बता चुके थे कि 97% ओवरबोट हो चुका है और अब डॉलर आपका पाकिस्तान में भी गिरेगा। अच्छा, टीपीएल प्रॉपर्टीज के हवाले से देखा जाए तो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रही जो कि पॉजिटिव न्यूज़ थी कि टीपीएल प्रॉपर्टीज जो टावर्स हैं, टेलीकॉम टावर्स हैं, उनके लिए जो है यानी कि बिट करना चाह रहा है और इसमें सरमायाकारी करना चाह रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है टीपीएल प्रॉपर्टीज के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में वाज़ेह तौर पे कॉल दी गई थी कि डॉलर आपका कोलैप्स कर जाएगा। जब आपको याद होगा कि अमेरिका मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था तो हम कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इसके हक में नहीं है। क्यों कि डॉलर कोलैप्स करेगा, वक्ती तौर पे डॉलर तो बढ़ जाएगा लेकिन बाद में कोलैप्स होना पड़ेगा। 115 रुपए के करीब चल रहा था डॉलर इंडेक्स और आज जो चल रहा है $105.90 के पास चल रहा है। आज भी 60 सेंट गिर चुका है, जिसकी वजह से अगर आप देखा जाए तो दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, यूरो में, पाउंड में और यानी देखा जाए करेंसीज में इजाफा हुआ। इसके अलावा पाक रुपीस में अब तक इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि पाक रुपीस अगर देखा जाए तो 98% ओवरसोल्ड की तरफ है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाक रुपीस आपका यहाँ से बाउंस बैक करेगा और यानी कि रिकवरी करेगा। और डॉलर में पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे 218, 212 और 210 जो डॉलर रख के बैठे हुए। लास्ट कॉल भी जिन्होंने हमारी मिस की थी 240 पर हमने सेल कॉल दी थी और हमारे वीलॉग्स भी हैं उसके हवाले से एज अ प्रूफ। तो उसके बाद 216 तक आया था। उसके बाद भी अब हम दोबारा कहते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स में जो डॉलर है पाकिस्तान में मैक्सिमम 226 का लेवल है रेजिस्टेंस लेवल और पाकिस्तान में डॉलर में अब गिरावट होगी 218 और 210 के दरमियान आते हुए नजर आएगा और फिर मजीद गिरावट होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा हुआ है। गोल्ड में $2 का इजाफा है जबकि सिल्वर में भी स्लाइटली इजाफा है। गोल्ड सिल्वर में अब बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, जो डॉलर इंडेक्स गिर रहा है उसका इजाफा अब गोल्ड और सिल्वर पे नहीं पड़ रहा। क्यों कि ओवरबोट हो चुके हैं। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन हो सकता है क्योंकि एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं 1770 से लेकर 1750 तक या 1730 तक आपका गोल्ड डिक्लाइन कर सकता है, जबकि सिल्वर देखें तो सिल्वर भी 2150 से लेकर 2050 से मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। क्रूड ऑयल के ऊपर आते हैं हम तो क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो चल रहा है $85 और 44 सेंट के पास चल रहा है और क्रूड ऑयल इस वक्त 43 सेंट डिक्लाइन के ऊपर है। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो सपोर्ट लेवल है 84 का लेवल, अगर 84 का लेवल ब्रेक कर देता है तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा 86 से लेके 88 तक 89 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 43,000 रेजिस्टेंस लेवल है, 42,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। कल मार्केट आपकी ओवरबोट थी 350 पॉइंट, 365 पॉइंट। आज मार्केट ओवरबोट है 308 पॉइंट, यानी मार्केट ने मजीद 50 से 55 पॉइंट की जो ओवरबोट थी उसको करेक्ट किया है मार्केट ने आज भी। इससे पहले अगर लास्ट मंडे वाले दिन देखा तो 600 पॉइंट ओवरबोट थी, जिसको मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 350 पॉइंट मार्केट अब तक अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देख कल मार्केट आपकी ओवरसोल्ड के ऊपर थी तो इसलिए हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी रिकवर कर सकती है और आपको लेवल दिए गए थे 42,600 का लेवल, जो कि आज हमने देखा कि लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने फिर आपको एक लेवल दिखा है 43,000 का एक हाई लेवल दिखा है। मार्केट ने ज्यादा देर इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट के अंदर, यानी 43,035 तक गई मार्केट। अच्छा, मार्केट में अगर हम लेवल देखें तो मार्केट के पास जो लेवल है कल के दिन में, यानी मार्केट आपकी
2 दिन से अगर हम देखें तो मार्केट हाई लेवल ब्रेक नहीं कर रही और मार्केट अपना लो लेवल ब्रेक कर रही, ये आपका जो साइन है प्रॉफिट टेकिंग का साइन है। इस वक्त अगर हम कल देखें तो कल मार्केट में जो लेवल है 42,700 से लेके 600, यानी 600 हमारा मेन सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 42,200 का लेवल होगा। अगर मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट मेन सपोर्ट लेवल होगा 42,200। उससे पहले मार्केट 42,400 या 300 के आसपास थोड़ा सा रुक सकती है, लेकिन मेन सपोर्ट लेवल होगा 42,200 का लेवल। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक करती है तो मंदी कंटिन्यू होगी और हम मार्केट में मजीद करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,000 और अगर देखा जाए तो 900 से अबव क्लोजिंग आ जाती है, स्टार्टिंग में मार्केट अगर 100 पॉइंट प्लस हो जाती है, तो जिसके बाद हम देखेंगे मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ होगी 43,000 से लेकर 43,100 तक। लेकिन जब तक मार्केट की क्लोजिंग 43,150 का लेवल आता नहीं है, यानी 43,100 से या 150 से ऊपर का लेवल नहीं आता है, तब तक मार्केट में इंडेक्स में मजीद रिकवरी नहीं है। यानी इंडेक्स आपका इसी तरीके से थोड़ा यानी कि बेरिश जोन में रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा। इसमें स्टॉक्स आपके कुछ परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपने करना ही कि प्रॉफिट टेकिंग करनी ताकि डिप पे लेने का दोबारा मौका मिले। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन में प्रेशर जो रह सकता है वो टीआरजी में रह सकता है, क्योंकि आज भी प्रेशर के साथ क्लोज रहा और कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनकी लिस्ट हम आगे शेयर करेंगे। तो इन स्टॉक के ऊपर प्रेशर होगा तो फिर हम ये देखेंगे कि मार्केट स्टार्टिंग में अपने आप को थोड़ा करेक्ट करेगी। अच्छा, अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज सेकेंड कैंडल थी नेगेटिव। कल भी हमने मार्केट के अंदर 242 पॉइंट की कमी देखी और आज 53 पॉइंट की कमी देखी है। ये यानी अलार्मिंग सिचुएशन है। मार्केट में अगर 42,600 का लेवल ब्रेक होता है तो मजीद हम मार्केट के अंदर यानी करेक्शन देखेंगे। तो आपने करना ही है कि अभी फिलहाल फ्रेश माइंड से यानी रुकना है, स्पेशल ग्रुप को फॉलो करना है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स की बाय कॉल और सेल कॉल शेयर की जा रही होती है। बहुत सारे टारगेट्स भी अचीव हुए आज के दिन में भी और उनके स्क्रीनशॉट आपके नजर आ रहे होंगे। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और स्पेशल ग्रुप से यानी कि आप कनेक्ट हैं तो आपको राइट टाइम पे बाय कॉल और सेल कॉल शेयर होती रहेंगी। तो कोशिश ये करें कि बिला जरूरत बाइंग ना करें, जो कॉल्स दी जाए उनमें ही अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि मार्केट अभी इंडेक्स के लिहाज से ओवरबॉट है। लेकिन कुछ स्टॉक सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें रैली बनती थी। आज हमने ऑटो सेक्टर की कॉल दी, इसके अलावा रिफाइनरीज की चलने से पहले रिफाइनरीज के बारे में बताया। इवन के मिससेलेनियस स्टॉक्स में भी बाइंग कॉल भी दी गई और प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी गई। तो डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट आपकी आज भी नेगेटिव क्लोज रही है और मार्केट जब तक आपकी 43,000 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं कर जाती है, मार्केट में इंडेक्स के लिहाज से रिकवरी नहीं है। तो बड़ा एहतियात के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, अगर हम यानी कि स्टॉक्स देखें तो ये स्टॉक्स आपके ओवरबॉट है, जिसमें टीआरजी, एसएनजीपी, एसएसजीसी, एपीएन, अटक पेट्रोलियम, ये आपके ओवरबॉट स्टॉक्स हैं। थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें जब तक ये थोड़ा अपने आप को करेक्ट ना कर लें, इनमें बाइंग ना करें, थोड़ा सा वेट करें करेक्शन का। इसके अलावा ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, पीआरएल, एटीआरएल, एनआरएल और नेटसोल्ड, हम नेटवर्क, अगर ये डिक्लाइन करते हैं थोड़ा सा इंडेक्स के लिहाज से तो इनमें थोड़ी सी जगह बनेगी और फिर ये रिकवरी की तरफ जाएंगे। मार्केट के हवाले से स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप पर यानी व्हाट्सएप पर, और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। मेरी टीम मेंबर्स को आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स हो, आप जानना चाहते हैं ये कितना % ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो ये आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप जहां स्टॉक बाय करने जा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है, तो ये आपको गाइड करेंगे। आप इनको कॉल भी कर सकते हैं और अपना अकाउंट भी स्विच करने के हवाले से इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।